हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, सुसप्तम साहिब जी। सतनाम सतनाम सतनाम। बोलिए बोलिए। हाँ साहिब जी, सब कुछ संशय तो नहीं है, थोड़ा सा जो आज एक वीडियो देखी, थोड़ा सा संशय था। हाँ हाँ हाँ। मैं थोड़ा आपका सुनी, जो कम से कम फरवरी से ही सुन रही हूँ, आपका वीडियो देख रही हूँ। अच्छा, कितने वीडियो सुने? मैंने सभी सुन डाले साहिब जी, मैं आपका रोज ही सुनती हूँ, जब तक सुनती नहीं हूँ तब तक मेरे को चैन नहीं मिलता है, जो आप रोज डेली डालते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक तो है। हाँ बुक। साहिब जी, मैं सुन रही थी ना, तो थोड़ा सा मेरा जैसे आप बताए थे वैसा कर रही थी। हाँ 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 तो थोड़ा मैं कुछ पंथ से जुड़ी हूँ, मतलब तो हाँ थोड़ा उस गुरु जी बताए थे थोड़ा ध्यान करने के लिए। हाँ 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 तो आपका जैसे कर रही थी, तो थोड़ा आपका दायरा बढ़ रहा था, वो जो 7 शब्द का आप बताए थे। हाँ हाँ हाँ। तो फिर बाद में मैं थोड़ा ध्यान करने लगी ना, इस कारण कि क्या कारण, फिर थोड़ा वो जैसे अभी जैसे हमेशा सुनाई नहीं देता है। हम्म। 24 घंटा जैसे नहीं हुआ साहब जी। अभी देखो, तो 24 घंटे का मतलब क्या होता है? जी वो कैसा है देखो, थोड़ा उसको टाइम भी लगता है। उसमें मैंने बताया ना, जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध पवित्र नहीं बनते तब तक उसका दायरा 24 घंटे नहीं होता। जी तो जी। ऐसा है। अभी आप पहला वाला क्या करते? पहले का अभी तो क्या कुछ गुरु का? पहले गुरु का मतलब वो थोड़ा ध्यान वान दिए थे, मतलब मैं थोड़ा करते थे, जैसे सुबह उठ के वो 4 बजे उठ जाते थे, जो भी वो अपना पंथ का 10 मिनट 15 मिनट ध्यान कर लेते थे, थोड़ा सा उसमें बोले थे थोड़ा अर्जी उर्जी पढ़ने के लिए। हाँ। तो थोड़ा वो कर तो देते थे जैसे। तो अभी अभी कर रहे कि नहीं कर रही? वो जो पहले अभी गुरु तो का। ध्यान नहीं कर रहे साहब जी, लेकिन वो ध्यान नहीं करते, लेकिन सुबह नहा धो के थोड़ा उसमें थोड़ा वो लिखा है, थोड़ा प्रार्थना वार्थना कर लेते हैं, जैसे सुबह शाम शाम को आरती कर लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं करते हैं। हम्म। तो एक तो काम वही पूछना करके था। देखो, एक काम करके देखो। वो थोड़ा जी जी। छोड़ के देखो क्या फायदा होता है उससे। यानी ज्यादा उसका दायरा बढ़ता है कि नहीं? क्योंकि मैंने तो बताया कि अगर ध्यान में मैंने ध्यान बताया है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं तो 20-30 मिनट ध्यान तो बोलता हूँ सुबह शाम करना, लेकिन कब? पहले पहले टाइम जब तक हमारा 24 घंटा नहीं होता तब तक के लिए ठीक है। लेकिन मेरे ध्यान में मैं कोई मंत्र वगैरह तो नहीं बताता ना। तो जी जी, वही है तो। अभी आपके जो गुरु है उन्होंने कोई प्रार्थना दी है, कोई मंत्र दिए है ना। जी जी तो अभी आपको तो एक समझ में आ गया ना, जो भी प्रार्थना है, मंत्र है, तंत्र है, कोई साधना है, विधि विधान है, कोई योग याग प्राणायाम या शरीर के संबंधित, या शरीर लेके बैठना, या वो जो भी कुछ क्रिया है, तो वो ये सब प्रकृति वाली क्रिया है ना। बराबर। जी जी, ये तो सब समझ में आ गया शायद, ऐसा कोई हाँ, संशय तो नहीं था, लेकिन इसलिए क्या हो रहा है? और ये जो आ रहा है ना परमात्मा वाला जागृति वाला धुन, देखो अभी ये जो सुमिरा हम करते हैं ना, वो कोई शरीर के माध्यम से नहीं आ रहा है, क्योंकि जी जी शरीर और ये जो है सार शब्द, ये अलग चीज है। शरीर ये प्रकृति का विषय है ना, हम प्रकृति में रह रहे, काल के अंदर रह रहे। और ये जी काल के अंदर या प्रकृति के अंदर परमात्मा की सिर्फ शक्ति है, परमात्मा नहीं है। बराबर। जी जैसे जी हमारे घर में इलेक्ट्रिक का बल्ब लग जाता है, लेकिन वो विद्युत जो है, करंट है, इलेक्ट्रिक है, जो पावर है, वो कहीं तो भी तैयार होती है ना लंबे। जी यानी उसका जो स्टेशन है इलेक्ट्रिक का, सब स्टेशन होगा। जी तो वो जो है वो तो हमारे घर में नहीं होता। हम तो उसका एक छोर है ना, वो छोर लेते ही ना, और वो लाइट लगाते हैं ना। तो ऐसा जी ही बात है कि ये जो पूरी प्रकृति भी चल रही है, हम भी चल रहे हैं, तो ये सब परमात्मा के पावर से ही चल रहे हैं, लेकिन परमात्मा उसमें नहीं है। बराबर। जी जी जैसे हमने कंपनी का गाड़ी खरीदी कर ली है, बराबर, जी पूरी कंपनी ने खरीदी कर ली ना। जी। बराबर कि नहीं? तो साहिब जी, अब ये बताइए कि अब करना क्या होगा मुझे, अब आप करना बताइए। यही मैं बता रहा हूँ का। आप जो पहले गुरु का करती है वो प्रकृति वाला है, और ये है परमात्मा वाला छोर है। अभी दोनों का कनेक्शन नहीं हो रहा, यानी यहाँ से पावर आती है
या ऐसा समझो कि ये बाहर वाला और अंदर वाला पावर दोनों मिक्स हो रहे हैं, और इससे ना इसका ही भला हो रहा है ना इसका ही भला हो रहा है ना। देखो परमात्मा तो बड़ा ही है, ये जो आप जो कर रहे हो तो छोटा ही है। लेकिन क्या होता है, हम जब भी हमारे किसी गुरु का करते हैं ना, तो ऐसा समझो कि परमात्मा को थोड़ा सा ये हो जाता है कि इनको थोड़ा सा प्रकृति में ज्यादा लगाव है, या प्रकृति के गुरु से ज्यादा लगाव है, या प्रकृति में बने हुए मंत्र से ज्यादा लगाव है, या कोई भी प्रकृति से ध्यान है, प्रकृति में जो भी यानी जितने भी तरीके हैं फंडे हैं, तो थोड़ा लगाव इनका ज्यादा है, तो होने दो फिर इनका चलने दो ऐसा। तो इसलिए थोड़ा सा फिर रुकावट आ जाती है, अड़ंगा आ जाता है। तो अभी एक काम करो, आप जो भी करती है ना वो थोड़ा छोड़ दो कुछ दिन के लिए, तो समझो 1 महीने के लिए वो कुछ मत करो, और बस ये धुन सुनने की कोशिश करो। अगर ये 24 घंटा हो गई ना, फिर वो तो फिर छोड़ने में तो कोई हर्ज नहीं, वो तो फिर काम ही हो गया, बराबर। वो आत्मा वाली धुन जो सर जी बताते हैं वो तो आती है, लेकिन पर जो 24 घंटा है जैसे काम करते रहो, तो वो जो सुनने की कोशिश करती हो ना, तो वो महसूस नहीं होती। हाँ, तो वही, और वही मेन है ना, यानी ऐसा समझो ना, जैसे कि आपका जब वीडियो सुने थे तब उसका दायरा बढ़ रहा था, तो मैं थोड़ा ये ध्यान जो बताया तो वो करते ही चले गई ऐसे। अच्छा। तो इसीलिए मैं फिर वैसे थोड़ा दायरा कम हो गया, तो मेरे को कैसा है, हाँ, जैसा हम वीडियो सुनते हैं ना, तो उस वक्त हमारा विचार परमात्मा की ओर ही होता है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे जो भी वीडियो है वो सब एक प्रकार की गुरु बानी है, तो वही आवाज जो है ना, तो उससे क्या होता है, थोड़ा हमारा विश्वास बढ़ जाता है परमात्मा के प्रति, कोई संशय नहीं होता। लेकिन जैसे हम वीडियो देखना छोड़ देते हैं, या अभी आप बोले कि मेरा पूरा देख ही लिए है मैंने, तो सिर्फ अभी जो रोज वाला है, हाँ अभी रोज वाला ही देख रहे ना, पहले का सब देख चुके हैं शायद। हाँ, तो फरवरी से ही आपका देख रही हूं। मैं वही बोल रहा हूँ, पहले जैसा आपका वीडियो देखने का दायरा भी बड़ा था ना, यानी ज्यादा 1 से 2, 2 से 2, 4, तो पूरा दिन आपका वही माइंड चलता था ना परमात्मा के प्रति, इसीलिए फिर उसका दायरा ज्यादा बढ़ रहा था। अभी क्या हो गया, आपके वीडियो, आपने सब वीडियो भी देख लिए, अभी आज रोज वाले जो है वही देख रहे हैं, तो वो परिणाम होता है ना। वो कैसा है, मैं वीडियो देखने को क्यों कहता हूँ, उससे क्या होता है, हमारा बैटरी चार्ज होती है। जैसे अभी आप पहले एक दिन में 2-2, 4-4 देखती थी, तो फिर वो जो सार शब्द का जो दायरा वो भी बड़ा था। जैसे अभी वीडियो खत्म हो गया, अभी सिर्फ जो प्रतिदिन आते वही देखते, तो वो दायरा कम हो गया, तो इससे ये भी कम हो गया। तो लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो पहले वाला भी जो सुबह वाला कर देते ना, वो छोड़ ही दो, या एक काम करो। हाँ बोलो। वो छोड़ दिए हैं, वो जैसे नहा धो के थोड़ा सा लेके बैठते हैं ग्रंथ तुरंत, थोड़ा सा उसमें जो भी है पढ़ लेते हैं, फिर शाम को आरती ओरती कर लेते हैं, तो वो भी छोड़ना है साहब जी। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले ये परमात्मा जो मुख्य है ना, इसको पहले प्राप्त कर लो, बराबर। ये 24 घंटे हो गए ना, फिर चाहे तो वापिस आप वो शुरू कर दो, अगर आपका मन है ना थोड़ा करना, तो उससे कुछ ये हानि नहीं है। लेकिन अभी क्या है, जैसे हम एक डॉक्टर का दवाई ले रहे हैं ना, तो पहले वाले ने कुछ दवा दे दी है, अभी ये भी नया डॉक्टर है, इसका भी तो पहले वाले का दवा नहीं लेना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो अभी ये दवा है ना, यही चालू रखो, वो थोड़ा सा बंद करो, और जब पूरा 24 घंटा हो जाएगा, फिर वापस आपको चाहे तो फिर वो 10-15 मिनट जो भी कर रहे वो करते जाना। या देखो फिर ऐसा है, 24 घंटे जब हो जाएगा ना, तो आपका वो करने में 100% मन ही नहीं लगेगा, यह हमारा गारंटी है। लेकिन कैसा है, तो आपका भी विश्वास आना चाहिए ना। हाँ देखो, हम हमारे मुख से तारीफ करना सार शब्द की वो भी बराबर नहीं, या परमात्मा की तारीफ करना वो भी, क्योंकि आपको परमात्मा ही प्राप्त नहीं ना पूरी तरह से हुई है, तो वो तारीफ आपको अच्छी लग सकती है या नहीं भी लग सकती है, या संशय में आ सकते हैं। वो तो सामान्य तौर पर कोई भी संशय में आएगा ना, अगर ये इतने बोलते हैं
या इतने प्रवचन करते हैं, लेकिन मुझे तो वो नए अनुभव हो रहे हैं। और हमें तो कोई झूठ मूठ की अनुभूति नहीं करनी है। परमात्मा के बारे में क्या असत्य बोलना, बड़ा क्या झूठ कथन करना। जो हो रहा है जैसे आपने बता दिए, मुझे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो जैसे हो रहा है जैसे हो रहा है। तो कोई भी परमात्मा के बारे में झूठ नहीं बोलता, तो कोई चिंता की बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो परमात्मा की हम साधना कर रहे हैं ना, इसको एक प्रकार की साधना ही समझो। चाहे और जो ये बाकी साधना है उसके लिए हम शरीर लेकर बैठते हैं, शरीर से करते हैं, बराबर, वाणी से करते हैं, मन से करते हैं, विचारों से करते हैं, कल्पना से करते हैं, श्वासा से करते हैं, या जप करते हैं, या जपा करते हैं, कोई मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं, ये जो है। और ये जो बाकी है, ये दूसरा अपना सार शब्द वाला, तो उसके लिए तो ये अलग प्रकार की साधना है। इसके लिए ये जो आप जो पहले कर रहे हैं, इसके शरीर के साधना का कोई उपयोग नहीं होता, ये अलग ही भाव है, बराबर। तो आप एक ही काम करो, थोड़ा सा आप धाड़स करके जो पहले वाला आप जो कर रहे हैं ना, वो बंद करो और यही चालू रखो। अब 1 महीने के लिए ट्राई करो, फिर देखो 100% आपको 24 घंटा वो होने लगेगी। फिर आपका मन ही नहीं करेगा, या समझो 24 घंटा भी हो गया और आपका मन थोड़ा सा कर रहा है कि नहीं मेरे गुरुजी का 10-15 मिनट का मैं कर लूं, तो कर रहे ना, उसमें क्या है। पर लेकिन पहले एक प्राप्त कर लो, ऐसा वो बोल रहा हूं मैं। या इन्हें ऐसा भी समझो, अगर पहले गुरु जी का अगर आपको प्राप्त हो गया परमात्मा के, या उसके द्वारा प्राप्त हो गया परमात्मा, तो फिर ये परमात्मा की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा एक ही है। आया क्या समझ में? और शायद जी ना, जैसे 5 बार थोड़ा हम लोग जैसे कि सुबह उठते हैं तो थोड़ा वो कोनिस कर लेते हैं, 5 बार शायद जी बताए थे, मतलब तो वैसा भी करते हैं शायद। हाँ, वो कैसा, देखो वो कैसा है, वो आपका ही प्रॉब्लम नहीं है, सबका ही प्रॉब्लम। देखो ये तो मैंने आप भी शुरू किया ना, समझो 1-2 बरस से, तो इसके पहले तो मैं नहीं था ना, तो फिर उसके सिवाय और क्या चाह रहा था आपको, वही करना पड़ा ना। अभी कैसा हो गया, आप ही नहीं कर रहे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उनको पहले उन्होंने गुरु बनाए वगैरह वगैरह, जो भी वो साधक थे वो करते ही चले ना। जैसे मैं आप भी आ गया, ऐसा समझो, या आप ऐसा समझो कि आपका भाग्य पूरा हो गया, इसीलिए परमात्मा ने ये आपको ये मेरा विचार दे दिए और उसके अनुसार आप करने लगी, या इस पर आपका भी विश्वास बैठ गया। लेकिन पहले वाला जो है ना, उसके हम एडिक्ट बन जाते हैं, कोई भी हो। जैसे पहले गुरुजी ने कहा कि 3 बजे उठ जाओ, फिर ध्यान साधना करो, तो क्या होता है, हम सो जाते हैं और 3 बजे बराबर जाग आने लगती है, और जो भी साधना बताई उसके जैसे हमने नहीं किए, तो हमारा मन बेचैन रहता है दिन भर। कुछ तो भी आज हमारा कोई गलती हो गया, कोई गलती, क्यों ऐसा, कोई गलती बिलती नहीं हुआ, लेकिन ये आदत तन लग गई ना। जी। किसी को सुबह जल्दी उठकर कोई मंत्र पाठ करना, कोई जाप करना, अजपा करना, कोई साधना करना, कोई श्वासों की साधना करना, वो भी कर रहे, वो परमात्मा प्राप्ति के ही साधना थे। हालांकि उसमें परमात्मा नहीं था, वो बात अलग है। लेकिन जब तक परमात्मा मालूम नहीं था, तब तक हम तो उसको ही परमात्मा मान के चल रहे थे ना। फिर हमारा भी उस पर ज्यादा विश्वास हो गया ना, बराबर। अभी वो पूरा विश्वास कितने साल का हमारे अंदर बैठा है, बराबर, इसीलिए वो पक्का हो गया है ना। तो अभी वो जाते जाते उसको थोड़ा टाइम लगेगा, फिर जाने का तो क्या, वो तो ऐसा नहीं ना 1 मिनट में जाएगा, बराबर। जैसे अभी लड़की की शादी हो जाती है तो उसके ससुराल जाती है, तो मायका में तो 20 साल तो रही है ना वो, तो थोड़ा सा भूलने में, थोड़ा मायका भूलने में टाइम लगता है ना। हाँ, फिर आदत पड़ जाती है, पतिदेव की आदत पड़ जाती है, फिर मायका थोड़ा भूल जाती है। तो ऐसे ही ये बात है, पहले गुरु का जो है ना, ये जैसा हमारा मायका समझो, बराबर। तो अभी हमारे ऐसी परमात्मा से शादी हो गई, कोई परमात्मा को अपना पतिदेव मानते हैं, कोई परमात्मा को अपना भाई मानते हैं, कोई परमात्मा को अपना पिताजी मानते हैं। अभी जो जैसे आपकी भावना है, वो जो भी मान रही हो, ठीक है। तो ऐसा है, को आदत हमको लग गई है, तो वो छुड़ाने के लिए थोड़ा तकलीफ भी होगी, टाइम भी लगेगा। लेकिन अभी आपने वो भी देखा, दोनों भी करके देखा, तो एक में थोड़ी कमी आ रही है, बराबर।
जैसे आपने आपके गुरुजी ने जो भी दिया है वो भी कर रही थी आप, और मेरा ये भी कर रही थी, तो इसमें थोड़ा अड़ंगा आ गया ना, और आने वाला ही था। ऐसा मैं तो हर प्रवचन में बताता हूँ, क्योंकि प्रकृति साधना प्रकृति के परे परमात्मा है। अगर आपको एक को ही चुनना पड़ेगा ना, एक तो मायका चुनो या ससुराल चुनो, दोनों साथ तो एक ही साथ तो नहीं चलेगा, बराबर कि नहीं। तो अभी तो है तो प्रेम तो दोनों में भी, मायके में भी प्रेम है, माँ बाप से भी प्यार है, और वहाँ पति देव और जो ससुर सासरे से प्रेम है। लेकिन जैसा समाज चल रहा है या समाज की जो भी रीति रिवाज परंपरा है उसके अनुसार ही चलना पड़ता है ना। तो ऐसा ही है, हमारी परंपरा क्या है, हमने मनुष्य जन्म लिया है, हमारी परंपरा क्या कहती है, ये मनुष्य जन्म हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, ना कि कोई ध्यान साधना के लिए, कई मंत्र जप करने के लिए या गुरु बनाने के लिए। बराबर, गुरु भी बनाते हैं तो वो किस लिए बनाते हैं कि वो गुरु हमें परमात्मा की राह पर लेके चले, या परमात्मा हमें लखा दे या दिखा दे। लेकिन आजकल के गुरु तो ऐसा तो कुछ दिखाते नहीं, वो खुद को ही दिखा देते हैं हम ही परमात्मा है। आजकल तक घोर कलयुग है ना, सब उल्टा ही हो गया। यानी ऐसा समझे कि परमात्मा की जगह है उन्होंने ले ली, और वही दो ये बताते हैं ना, देखो परमात्मा से बड़ा गुरु है, करो हमारी पूजा, बराबर कि नहीं। लेकिन उसमें क्या बता है, जो गुरु परमात्मा को लखा देता है वो गुरु श्रेष्ठ है, वो गुरु परमात्मा के बराबर है। लेकिन हमारे गुरु ने कहा दिखाया परमात्मा, वो तो कहानी और गोष्ठी बताते चले ना, ये करो वो करो, फिर उससे मिलेगा इससे मिलेगा, बराबर कि नहीं। लेकिन जब हमें अभी प्राप्त हो गया तो हमें अभी समझ में आ गया ना, तो ये परमात्मा प्राप्ति के लिए तो हमने कुछ नहीं किए, हमने सिर्फ वीडियो सुने तो हो गए ना प्राप्त। ठीक है, 24 घंटा नहीं हुआ बात अलग है, लेकिन थोड़ा धीरे 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 हो जाएगा ना। जैसे नई दुल्हनिया जैसी ससुराल चली गई तो उसका थोड़ा दिल बैठने में थोड़ा टाइम लगता है, बराबर, लेकिन होता है ना बाद में। हाँ, आपसे मैं बात कर रही हूँ तो देखिए वो धुन समझ में आ रही है कि मतलब चल रही है, लेकिन वैसे काम करते हुए नहीं समझ में आती। पहले शायद दायरा बढ़ रहा था, लेकिन बाद में अचानक ना कमी हो गया, तो ऐसा ही कुछ मुझे लगा कि आपका आशीर्वाद लेना चाहिए करके मैंने फोन लगाया था। हाँ, तो ये बात भी होती है, तो यही विश्वास की बात होती है ना। जैसा अभी मैं बोल रहा हूँ, आपको विश्वास हो गया कि नहीं परमात्मा का कोई नजदीकी वाला बोल रहा है, कोई गुरुजी हमसे बात कर रहे हैं, तो ये सब हमारा क्या बोलते मन का ही खेल रहता है। और वो अच्छी भी बात है ना, उसमें क्या बुरा है, अच्छी बात है। हमारा कुछ भी करे, क्या बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद नीति, कुछ भी करे हमें परमात्मा प्राप्त होना ही चाहिए, बराबर कि नहीं। यानी हमारे जो हमारा मनुष्य जीवन का जो सपना नहीं बोलते, ध्येय उद्दिष्ट है, या उसके लिए हमने मानव जन्म इतना 84 लाख योनिया भोगने के बाद हमें ये जन्म मिला है, बराबर। तो अभी ये जन्म में बाकी तो हमने बहुत कुछ किया, जो भी करना है वो किए, जैसे संसार भी किए, ये भी किए, आहार निद्रा भय मैथुन ये सब भी किए। और फिर जो परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है वो ज्ञान का उपयोग क्या करना, आहार निद्रा भय मैथुन इसके लिए थोड़ी करना है, इसके अलावा भी है ना। फिर ज्ञान का बात ही क्या है, फिर प्राणी जैसे आहार निद्रा भय मैथुन इस पर चलते हैं, बराबर। और हम भी अगर आहार निद्रा भय मैथुन पे ही चले गए, हालांकि वो भी हमें चाहिए, उसका तो ये नहीं, लेकिन प्राणियों में से ज्ञान हमें थोड़ा ज्यादा दिए है ना, आहार निद्रा भय मैथुन और ज्ञान, और ये ज्ञान प्राणियों में नहीं है, बराबर। तो ज्ञान किस लिए दिया है, ज्ञान इसलिए दिया है कि हमें यही सोचना है कि प्रकृति क्या है और परमात्मा क्या है। प्रकृति में तो हम रह रहे हैं, काल में तो हम रह रहे हैं, उसका नतीजा भी देख लिए है। नतीजा क्या निकला, निर्णय क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख, कोई भी मन के जैसा काम नहीं होता। फिर हमें अभी पता चला कि हम आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं आए, हमको जो ज्ञान दिया है अभी वो ज्ञान का वापर करें। और हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमें अभी इतना 84 लाख योनियों में भटक भटक कर आखिर में हमको मनुष्य जीवन मिला है। प्राणियों जैसे मजा करने के लिए नहीं है, प्राणियों जैसे दुख भोगने के लिए नहीं है, बराबर। प्राणी ये दूसरे के ऊपर आधारित है,
उनको कुछ ने खाना दिए दिए नहीं दिए, भूखा मर गए, बराबर। जी लेकिन हमारा मनुष्य का ऐसा नहीं है, हम कर्म भी करते हैं और उसका उपभोग भी लेते हैं। वैसा प्राणियां कुछ कर्म नहीं कर सकते, उनको कोई हाथ पाँव नहीं है, बराबर। पाँव है तो चलने के लिए। तो ऐसी बात है, तो जो हमारे में जो ज्ञान ज्यादा दिया है अभी उसका उपयोग करना है। और आखिरी में जो हमारा उद्देश्य, हमने जन्म लिया है, मनुष्य जन्म लिया है, उसका जो आखिरी गंतव्य है, आखिरी जो उद्देश्य है, आखिरी जो एम है, ध्येय है, क्या ध्येय है? परमात्मा प्राप्ति करना। अभी आपने बराबर वैसा किए और वहां तक आप पहुंच गई। ऐसा समझो कि आपने पासपोर्ट भी निकाले थे, उस बाकी फिर वीजा भी निकाले, विमान का टिकट भी निकाले, बस अभी प्लेटफॉर्म में आप खड़ी हो। अभी कभी भी आपका हवाई जहाज लगेगा और कभी भी आप उड़ान भरेगी और हवाई जहाज में बैठेगी। तो ऐसी आपकी स्थिति है। बस आपका पूरा तो हो गया है, बस अभी थोड़े बाकी है कि 24 घंटा होनी चाहिए। ये आ रही है लेकिन 24 घंटा नहीं हो रही है। तो 24 घंटे का मतलब भी मैंने बहुत सारा दिया है कि ऐसा भी नहीं है। वो 24 घंटे का मतलब ऐसा भी होता है कि जैसे हमने ध्यान दिए, ख्याल किए, ध्यान माने वो ध्यान में बैठना नहीं, ध्यान किए ये नहीं, परमात्मा की थोड़ी याद आ गई तो फटक से धुन हमें याद आ गई, थोड़ा विचार किया परमात्मा वो आ गई, यानी हाजिर है। विचार करे तो हाजिर है, इसका ही मतलब 24 घंटे होता है। लेकिन 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 हमारा जो 24 घंटे का मतलब हम क्या करते हैं? तो 24 घंटे वो चलनी ही चाहिए। हम विचार में करते हैं तो वो धुन चालू रहती है, हमारा विचार भी चल रहता है। हम बोलते भी तो भी हम बोल रहे हैं, हमको बोलना भी समझ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं और धुन भी सुन रहे हैं साथ साथ, बराबर। तो काम करते वक्त भी चालू रहती है और काम भी करते हैं, बोलते भी काम करते, किसी का कुछ भी सुन भी रहे हैं तो धुन भी सुन रहे, यानी वो साथ में ही हमारे रहते। इसलिए हम क्या करते हैं कि परमात्मा हमारे में फिर साथ में ही होता है, या ऐसा समझे कि परमात्मा की गोद में ही हम होते हैं, बराबर। जैसे रेलगाड़ी में हम बैठ गए, किसी का मोबाइल आया, बराबर, हम तो गाड़ी में तो बैठ गए ना, रेल में भी बैठे हुए हैं और बात भी कर रहे हैं मोबाइल से दूसरे से, बराबर की गाड़ी भी चल रही है। वैसा ही बाद में हो जाता है। तो रेलगाड़ी ऐसा समझो कि वो 4 शब्द है, वो 4 शब्द की धुन है और फिर उसमें बैठने वाले हम हैं, तो हम बाकी काम भी करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि मोबाइल पे आप किसी बात भी कर रही है, लेकिन बात भी करते तो वो कोई आड़ंगा आ रहा है क्या? रेलगाड़ी चालू है तो उसका कोई आड़ंगा नहीं आ रहा है, बराबर। हाँ, तो ऐसा ही ये बात होती है। तो धुन भी चलती है, सब काम भी होते हैं, कोई किसी में डिस्टर्ब नहीं होता। और वो धुन भी इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें भी समझ में आती है। लेकिन इतनी समझ में तो जरूर आती है कि हम बोल भी रहे हैं और धुन भी सुन रहे हैं। इतनी सुनने की तो इतना ही रहती, लेकिन तकलीफदेह नहीं होती, उल्टे वो आनंददायी होती है, सुखदायी होती है, शांतिदायी होती है। और फिर बाद में फिर देखो 24 घंटे होने के बाद हमारा जीवन भी पूरा बदल जाता है। और जो भी हमारी शारीरिक जो भी या मानसिक जो भी अन्य बीमारियां समझो, जो भी कुछ समझो, वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। और हमारे मन मुताबिक हमें जो चाहिए था, जैसे मन हमारा कभी शांत नहीं होता था, हम कभी भी टेंशन में रहते थे, या जो शेड्रिपो है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये जो है ये हमें ज्यादा सताते थे, तो वो भी धीरे 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 कम होने लगता है। तो बहुत सारे है कि बहुत सारे उससे फायदे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे होते हैं। लेकिन हमारा पहला ही उद्देश्य ये है कि परमात्मा पहले प्राप्त हो जाए, वो भी 24 घंटा, बराबर। यानी उसने हमको उसके गोद में हमेशा के लिए बिठाना ही चाहिए, और ये जीते जी, बराबर। हाँ, उसकी रेलगाड़ी में हमें एक बार हमारा आरक्षण हो चुका है, लेकिन जैसे वो गाड़ी आए हम बैठे, हमारा सीट मिल रहा आरक्षण के अनुसार, बस अभी हम क्या हुए, निश्चिंत हो गए। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जीते जी मुक्ति, जीते जी मोक्ष, बराबर। अभी जिसको भी 24 घंटा प्राप्त हो गई तो उसका मतलब क्या हुआ? तो उनके साथ परमात्मा ही है ना,
और जो जब हमारा मृत्यु होता है तो उस टाइम क्या होता है, यही परमात्मा हमारे साथ में रहता है, तो मृत्यु कब होती है ये समझता ही नहीं है। और आज तक तो इतिहास ऐसा है कि किसी को समझता नहीं कि हमारे मृत्यु हो रही है, बराबर। यानी जो मृत्यु की स्थिति होती है ऐसा किसी को ही नहीं समझता कि मैं मर गया हूं। ऐसा अगर समझता होता तो बाकी वो आत्महत्या वगैरह जो करते वो बात अलग है, लेकिन मैं नैसर्गिक की बात कर रहा हूं। जिसका भी मृत्यु होता है उसको कभी भी नहीं समझता कि मेरी मृत्यु हो गई। लेकिन अगर उसको सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा समझो अभी आपको हो गई, बाकी ऐसे बहुत सारे जन उनको नहीं प्राप्ति, तो उनको भय रहता है कि मेरा क्या होगा, अगर मैं मर गया तो मेरा आगे मुझको समझ में आएगा क्या, ये मैं का मेरा क्या हो जाएगा मेरा परिवार का क्या हो जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, मेरे साथ क्या होने वाला है, कुछ वो मालूम नहीं रहता ना, इसलिए वो डर रहता उसके इसमें, बराबर। इसीलिए हर आदमी मृत्यु को डरता है। क्यों डरता है, तो उसके बाद क्या है ये समझता ही नहीं ना। और हमारा जो अहंकार है, अहम है, वो हमारे साथ में रहता है ना, जन्म से लेकर कोटि कोटि बरस हमारे साथ में है। अहम जो बोलते हैं, मैं जो है ना, मैं के सिवा कोई रह नहीं सकता। जब मैं के सिवा जो भी रहने वाला है वो मुर्दा हो जाएगा। मैं यानी विचार, मैं का खुद का विचार, स्व का विचार, बराबर, ये स्व का विचार। तो ये जो स्व का विचार है, तो अभी हमारा मृत्यु के बाद जो भी सार शब्द है उसके मृत्यु के बाद यही धुन में वो चला जाता है, यही धुनमय हो जाता है, बराबर। जैसे हमको रेल में जैसे बैठ गए, आरक्षण के अनुसार हमें सीट भी मिल गई, वो भी जितने जी मिले ना अभी, बराबर। लेकिन हम थोड़ा बाहर आ रहे हैं क्योंकि हमें प्रकृति में भी रहना है ना, क्योंकि हमारा जो भी प्रारब्ध के वो जितना भी उम्र है वो तो हमें काटनी पड़ेगी। जो भी लेना देना है प्रकृति का, काल का लेना देना है, जो सुख दुख को हमें भोगने हैं। लेकिन अभी हम सार शब्द प्राप्त हुआ और जीते जी हमने प्राप्त किया। ऐसा समझो कि हम अभी परमात्मा की गोद में बैठे हैं, उस रेलगाड़ी में हम सीट पर बैठे ही है, हमारा कन्फर्म है, बराबर। लेकिन हमारा ये भी विचार आता है प्रकृति का कि हम कुछ तो भी दिन या साल तो जीने वाले हैं ना, फिर उसमें सुख दुख आने वाले, तो उसमें जो दुख आएगा, यानी सार शब्दी जो होता है उसके जीवन में जो भी सुख दुख आता है वो सुख जैसा ही होता है, या दुख भी होता है एकदम हल्का होता है, या थोड़ी देर के लिए होता है। यानी जो पहले बगैर सार शब्दी को जितना दुख होगा, तकलीफ होगी, उसके दिल को जितनी ठेस पहुंचेगी उतनी सार शब्दी वालों को नहीं पहुंचेगी। हालांकि दुख उसको भी होगा, सार शब्दी वाले को भी होगा, लेकिन उतना नहीं, बराबर। क्यों, तो अभी ये परमात्मा की छत्र छाया में, सुख में, आराम में, आनंद में बैठा है ना, उसको चिंता ही नहीं है। कितना भी दुख भी आए, पहाड़ भी टूट गए, उसमें हम चले भी गए तो हमको मालूम है, हम तो पहले से हमारा तो टिकट कट गया है, हम तो परमात्मा की गोद में तो सेफ गार्ड में बैठे हैं ना, तो अभी चिंता नहीं है हमें। हाँ, अब ऐसा भी नहीं होता, समझो मर जाने के बाद, सार शब्द मर जाने के बाद, तो हम जहां भी होंगे, जैसे अभी हम है ना, वैसे ही वो क्षण भी वैसा ही आपको महसूस होगा कि आप धुन हो, बराबर। लेकिन अभी की स्थिति में आप धुन में भी रहती हो और थोड़ा बाहर भी होती हो। यानी आप जो बोले ना कि मैं कभी कभी सुनती हूँ, कभी कभी नहीं सुन रही हूँ, बराबर। तो जब आप धुन सुनती हो तो उस टाइम आप ऐसा समझो को वो गाड़ी में बैठी हो, बराबर। यानी परमात्मा के सुमिरन में या परमात्मा की गोद में बैठी हो और थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाती है, बराबर। तो फिर आप बोलती है कि मुझे अभी धुन सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है कि हमेशा के लिए परमात्मा की गोद में होती हो, कुछ भी फर्क नहीं, किंचित भी नहीं है। और जब भी होती हो तो आपको वहां समझ में भी नहीं आएगा कि मैं कोई भी फलाना फलाना थी, मैं पृथ्वी पर थी, या मेरा नाम ऐसा था, में माँ बाप थे, मेरे भाई थे, वगैरह वगैरह, ये कुछ वहां समझ में नहीं आता। जैसे सपना, जैसे हमको रात को हम सोने के वक्त हमको गिरता है, जैसे हम जागृति हो जाती है तो सपना ही हो जाता है, थोड़ा सा हमको हल्का सा आता है,
ख्याल में जी। सुबह सुबह कि मुझे ऐसा ऐसा, लेकिन वो आता है एक क्षण भर, वापिस चला जाता है, बस फिर हम भूल भी जाते हैं। बराबर। फिर दूसरी रात दूसरा सपना। कितने ऐसे हजारों लाखों आबादी सपने देखे, लेकिन वो कुछ सोच। वैसे हम जब परमात्मा की गोद में होते हैं, जब हमारा मृत्यु हो जाता है, हम परमात्मा की गोद में हो जाते हैं, तो वहां हमको ये जीवन सपना जैसा लगता है। आया समझ में? ऐसा होता है। देखो प्रकृति ने सभी व्यवस्था की है। आदमी सार शब्दी हो या ना हो, जैसे हम जागृति में हैं, बराबर। और हम जब सपना में जाते हैं तो हमें सपना ही सच लगता है, बराबर। तब हमें जागृति का ख्याल नहीं रहता, बराबर। ऐसा होता है कि कभी मैं सपने में है और मुझे ऐसा याद आया, अरे मैं तो सोई है, अरे और ये मुझे सपना गिरा है और मैं सपने में, ऐसा नहीं होता, बराबर। तो सपने की दुनिया ही सच होती है। और एक तीसरी क्रिया होती है गाढ़ निद्रा, गहरी निद्रा। फिर गहरी निद्रा में क्या होता है, हमें तो हम जागृति अवस्था भी नहीं समझ में आती उस टाइम, सपना अवस्था भी नहीं समझ में आती। मैं कौन हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये जात वाली हूँ, या मैं पृथ्वी पर रहने वाली हूँ, या मैं हूँ या ना हूँ, सब जीरो। उसको हम क्या कहते हैं, गहरी निद्रा, बराबर। ये तीनों भी टाइप चलते हैं हमारी, जागृति, सपना और गहरी निद्रा। ये हर इसको ये जो हो जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे श्रेष्ठ अवस्था ये जागृत अवस्था है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, ये जागृत अवस्था है, क्योंकि यही जागृत अवस्था हमें बतलाती है कि तुम सपने में गए थे, बराबर। यही जागृत अवस्था हमें समझती है। जैसे सुबह हो जाती है, जागृति में आ जाते हैं, तो मैं गाढ़ निद्रा में गई थी, गाढ़ी निद्रा में चली गई थी, यानी या सपने में चली गई थी। लेकिन ये कब समझता है, ये जागृति में समझता है, बराबर। और वैसा ही जब हम ये सार शब्द जब हमको प्राप्त हो जाता है ना, तो ये सार शब्द जो है ना, ये परम जागृति है। अभी देखो, अभी ये परम जागृति में ये जागृति भी आ गई, जैसे हमारे अभी चल रहे, हम बोल रहे, चल रहे, ये एक जागृति आ गई। अभी हम अगर जब उसी में जाते हैं ना, समा जाते हैं ना, तब हमें ये जो अभी चालू अवस्था है ना, ये जागृति वाली, अब ये सपना लगती है। और वो जो सपना वाली तो डबल सपना हो जाती है, और गहरी निद्रा की तो बात ही नहीं। आए समझ में? तो हम असल में कब जागृति है हमारी, परम जागृति किसको कहते हैं? ये जो सार शब्द वाली जो जागृति ना, वो असल में जागृति है। यानी अभी हम जो बोल रहे हैं ना, ये असल जागृति नहीं है, ये तो समझने के लिए है। यानी जो बगैर सार शब्दी है, जिसको सार शब्द की मालूमात ही नहीं है, परमात्मा के बारे में मालूमात ही नहीं है, उस सभी के लिए ये तीनों अवस्था है। उसमें फिर प्राणी भी आ गए, हम भी आ गए, कोई भी आ गए, देवी आ गए, देवता आ गए, यानी प्रकृति में जो रहने वाले सभी लोग हैं, इनको ये तीनों अवस्था प्राप्त होती है। और यही हमें, इससे क्या सीख मिलती है? आप बोलेंगे इससे क्या, ये हमें सपना आता है, हम गहरी निद्रा में जाते हैं, हम जागृति में रहते हैं, इसका क्या फायदा है? यानी ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? इसका यही मतलब होता है कि परमात्मा हमें पहले सब शिक्षा देता है। देख भाई, तू जो अभी ये जागृति अवस्था है ना, जब तू सपना में जाती है ना, तो तुझे वही सपना अच्छा लगता है या वही सत्य लगता है, बराबर। तो उससे ये सीख मिलती है कि अभी जो तेरा जो चल रहा है ना, जो अभी तू बोल रही कि मेरा पति, मेरा घरवाला, मेरा भाई, मेरा माता जी, मेरे पिताजी, मेरी प्रॉपर्टी, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये भी एक प्रकार का सपना है। इसीलिए वो सपना दिया है परमात्मा ने हमें, या प्रकृति ने, समझो काल ने, जिसने भी दिया होगा, क्यों हमारे इसमें घुसड़ दिए? क्योंकि हम जागरूक भी रहते हैं, फिर सपना में भी चले जाते हैं। यानी हमारे पूरे 100 साल समझो जीवन है, उसमें तीनों अवस्था में गुजरना पड़ता है ना। तो हम कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि हम हमेशा के लिए जागृत क्यों नहीं रहते? क्या सपना की जरूरत है? क्यों गहरी निद्रा की जरूरत है? बराबर कि नहीं? रात होती तो हमको सोना ही पड़ता है, हमें वो जागना नहीं होता। हम बराबर, हमारा शरीर बराबर लुढ़क जाता है और सो ही जाते हैं, और सो गए, सपना आया, फिर वही दुनिया शुरू हो जाती है सपना वाली,
झूठी दुनिया, फिर वही सच्ची लगती लगती, फिर जागृति तो भूल जाते हैं, फिर सपना सपना सच लगता है। और फिर तीसरा, तो मुझे यही कहना है कि सपना किस लिए दिया है कि ये जो हमारा अभी जो चल रहा है ना, हम जो बातचीत कर रहे हैं, या जो मैंने कहा ना आपका जैसा अभी जीवन है जागृति वाला, ये भी एक सपना है उस सपने जैसा। इसीलिए परमात्मा ने वो सपना हमको दिखाया है, वो जैसा सपना है ना, तो यही समझाया है कि ये जो जागृति चल रही है ना अभी की अवस्था, ये भी एक सपना है। इसका वो हमें ये कर रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है समझने के लिए। हाँ, और अभी चलो उधर वाली अवस्था, गहरी नींद। अभी ये गहरी नींद क्यों दी है? सपना दिया, चलो ठीक है, लेकिन गहरी निद्रा की क्या अवस्था? तो गहरी निद्रा क्या बताती है? जैसा हमारा मृत्यु होता है ना, तो हर मृत्यु वाला आदमी गहरी निद्रा में चला जाता है। फिर हम तो रोते हैं कि हमारा आदमी चला गया, हमारा घर वाले चले गए, जो भी हमारे रिश्तेदार तो चले गए, लेकिन उसको नहीं समझता कि मैं मर गया। तो फिर वो उसकी अवस्था क्या होती है? वो गहरी निद्रा में चला जाता है। तो ये गहरी निद्रा हमें ये दर्शाती है कि भाई साहब, आप जैसा मृत्यु होगा तो आप गहरी निद्रा में चले जाएंगे। तो गहरी निद्रा में तो हम देखते हैं, गहरी निद्रा में चले गए तो हमको तो कुछ समझता नहीं, हो तो जागृति अवस्था भी नहीं रहती वहां, ना सपना वाली अवस्था भी नहीं रहती, ना मैं कौन हूँ वो भी नहीं समझता। मैंने अभी बताया ना हम स्त्री है, क्या मैं पुरुष है, क्या मैं भारत में हूँ, क्या कोई अन्य स्थली है, क्या मैं जिंदी हूँ या मरी हूँ, कुछ समझता है क्या? पूरा जीरो हो जाता है ना। हाँ, तो वो मृत्यु वाली अवस्था। लेकिन जब हम ये परमात्मा वाली अवस्था प्राप्त करते हैं ना, सार शब्द वाली अवस्था जी, तो इसमें अब ये तीनों अवस्था जो है ना, ये जो चल रही जागृत अवस्था, सपना वाली अवस्था और वो गहरी नींद वाली अवस्था, ये झूठे लगने लगते हैं, बराबर। लेकिन जब तक ये प्राप्त नहीं होता तब तक ये तीनों झूठे नहीं लगेंगे, आए समझ में। लेकिन जिसको सार शब्द ही मालूम नहीं है, पता नहीं है, या ये परम जागृति जिसकी नहीं हुई है, ये तो जागृति हम तो देख रहे हैं, तो इसमें तो सब चल रहा है ना, हमारा परिवार चल रहा है, पूरा पृथ्वी चल रही है, जागृति में तो सब हम सोच रहे हैं। लेकिन ये जागृति अवस्था में भी हमें समझता है ना कि ये सपना है, ये गहरी निद्रा है, तो हम यही जीवन चलता है, हम यही समझता है। फिर लोग जाते हैं, मरते हैं, गहरी निद्रा में चले जाते हैं, वापिस दूसरा जन्म उनका हो जाता है, यही तीनों अवस्था चलती है। लेकिन सार शब्द वाली अवस्था ऐसी नहीं होती, वो परम जागृति वाली अवस्था होती है। और अभी हमने जीते जी वो जागृत अवस्था प्राप्त की, इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा प्राप्ति या सार शब्द वाली प्राप्ति, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है, यानी इतनी कीमत है इसकी तो कोई उसका मूल्यांकन नहीं कर सकता। पूरी 35 लाख ब्रह्मांड की जो भी किसी ने कीमत की समझा, ऐसा समझो, एक तो कल्पना करो कि ये 35 लाख ब्रह्मांड की इतनी मैं कीमत देने वाला हूं आपको, और ये 35 लाख ब्रह्मांड मुझे दे दो, तो ये जो परमात्मा है ना, तो इसकी कीमत नहीं हो सकती, ऐसा मैं बोल रहा। हजारों के अब्जों गुना भी अगर वो 35 लाख ब्रह्मांड की कीमत होगी, उसके हजारों लाखों गुना भी, तो भी परमात्मा की कीमत नहीं हो सकती। इतना ये अमूल्य भेंट हमने परमात्मा कबीर साहब ने बताया है ये सार शब्द के बारे में, इसलिए हम यही सार शब्दों को कबीर जी कहते हैं, यही सार शब्दों को परमात्मा कहते हैं, और यही सार शब्द परमात्मा है। तो देखो, यही सार शब्द हमें ये जागृति में प्राप्त हुआ है, बराबर, या हमारे चलते जीवन में जीते जी हमें प्राप्त हो गए ये चौथी अवस्था, बराबर। ये कोई ऐसा क्या बोलते हैं, एड़ा गवाले का खेल नहीं है, क्या बोलते हैं ना हम, कोई बच्चों की बात नहीं है, या इतना ये नहीं है, आसान वाली बात नहीं है, या साधारण बात नहीं है, बहुत असाधारण बात है। इसलिए ये परम जागृति अवस्था प्राप्त करने के लिए या सार शब्द प्राप्त करने के लिए पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे, कोटि कोटि बरस तपस्या करते थे, तब जाके ये जागृत अवस्था प्राप्त होती थी। लेकिन उनके लिए बहुत कठिन थी, बहुत कठिन थी। लेकिन जब स्वयं परमात्मा ने अवतार ले लिए कबीर जी,
और जब कबीर जी आ गए कि अरे मेरी प्राप्ति करनी है, तो आप ये बाकी बातें सभी छोड़ दो जो प्रकृति में तुमने बनाई ना परमात्मा प्राप्ति की, जो जितने भी फंडे तरीके तौर तरीके वो छोड़ दो, बस तुम मेरी शरण में आ जाओ। यानी क्या, तुम परमात्मा ये अलग चीज है और तुम परमात्मा के बच्चे हो, बस तुम पुकारो बाप को तो दौड़ा चला आएगा। इसके पहले ये सार शब्द के बारे में किसने भी नहीं बताया था, या परमात्मा के बारे में किसने भी नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया? तो उनको मालूम ही नहीं था। हाँ, मालूम था परमात्मा नाम की कोई तो भी चीज है, लेकिन वहां तक हम नहीं जा सकते, वो निर्गुण निराकार के परे है, या उसकी अनुभूति हम नहीं कर सकते, या कोई की माई का लाल पैदा नहीं हुआ ऐसा ये नहीं कर सकता, या परमात्मा को खड़ा कर दे सकता। फिर ऐसे ही हो गए, बस है परमात्मा है क्या उसको जानना है तो है ना, हम कहाँ नहीं मान रहे। ये गुरु लोग बोलते हैं ना है परमात्मा क्या, लेकिन कबीर साहब ने ये बता दिए ऐसा मानो मत, बराबर, तो जान लो। और फिर वो हमें तुषार शब्द के इसमें हमको जानने को दिया। तो देखो आप, हम 24 घंटा उसको जान रहे हैं और उसके स्वयं हम साक्षी है। कोई गुरु नहीं बता रहा है कि आजकल के गुरु लोग बताते हैं ना, हाँ मैंने परमात्मा को देखा, मैंने परमात्मा को जाना। अरे तूने जाना तो हमको जानने दो ना, ऐसा क्यों नहीं होता? ये नहीं, कोई तो भी वो झूठ बोल रहा है ना। जी जी। अगर तुम्हारे पास पैसे है तो मैं अगर 10 रुपए मांग रहा हूं आपसे और आप नहीं दे सकती, तो इसका मतलब क्या है? आपके पास पैसा नहीं है। तो बातें करने से क्या होगा? लेकिन कबीर साहब ने यही देखा कि ये सब अंधविश्वास ज्यादा हो रहा है पृथ्वी पर। ये जो गुरु लोग बोले, कोई धर्म बोले, ग्रंथ बोले, सभी ये परमात्मा के नाम पर सब गड़बड़ घोटाला कर रहा है, जीवों का खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ये प्रकट करके दिखाया, बराबर, और उसकी हमको प्राप्ति हो गई। चलो, ये कितना ही मैं बोलता जाए तो ये अवर्णनीय है। परमात्मा के बारे में कौन बोल सकता है? देखो, मैं भी जो भी बोल रहा हूँ या परमात्मा का जो भी वर्णन कर रहा हूँ, तो मैं ये प्रकृति भाषा का सहारा ले रहा हूँ, तो भी मैं बोलते बोलते भी मेरी गड़बड़ होती है। क्या बताओ अभी, क्या परमात्मा वो नहीं लिख सकता, वो कोई मंत्र नहीं है, तंत्र नहीं है, कोई पढ़ने वाली चीज नहीं, वो देखने वाली चीज नहीं है, वो सिर्फ महसूस करने वाली चीज है, और वो भी 24 घंटे महसूस होती है, बराबर। जी। बस फिर हम उसके साक्षी, और हम फिर हमको किसके सर्टिफिकेट की जरूरत है, बराबर। बस हम अकेले आए, अकेले जाने वाले, अकेले का हिसाब होने वाला है, और अकेले में हमको प्राप्त हो गया ना परमात्मा, बस हमारे लिए इतना ही काफी है। दूसरों का क्या हुआ, हमें क्या करना, वो जाने, उसका भाग्य जाने, बराबर कि नहीं। हाँ, तो ये बहुत बड़ी घटना है। इसीलिए जो भी सार शब्द पद को प्राप्त करता है तो वो संत बन जाता है, ना कि कोई गुरु का शिष्य बनता है। चलो ठीक है, अभी मैंने जो भी कुछ बताया है तो वैसा की वैसा करो। 1 महीने के लिए सब कुछ स्टॉप कर दो, और या चाहे तो सिर्फ और सिर्फ ये धुन सुनते, अपना जो प्रवचन है वो सुनते जाओ, नहीं तो कुछ मत करो। देखो, और सिर्फ वो थोड़ा सा विचार करते रहना, धुन आ रही कि नहीं, आ रही कि नहीं, फिर देखो उसका बराबर दायरा बढ़ जाएगा, यानी परमात्मा को समझ में आएगा अभी इसने सब कुछ छोड़ दिया है, अभी ये मुझ पर विश्वास करने लगी है। जैसे देखो, लाखों लाखों लोगों को प्राप्त हुआ ना 24 घंटे, बराबर कि नहीं। वो ऑनलाइन में बताते, तो आप भी मानव है, आपको भी प्राप्त होने वाला है, लेकिन थोड़ी अड़चनी होती है। जैसे देखो, जिसका अलग अलग भाग्य होता है ना, कभी किसी को जल्दी प्राप्त होता है, किसी को थोड़ा लेट प्राप्त होता है, कठिनाई आ जाती है। तो ये इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध पवित्र नहीं बनते तब तक ये नहीं होता। तो शुद्ध पवित्र काम चल रहा है ऐसा समझो, परमात्मा हमारे ऊपर काम कर रहा है ऐसा समझो। एक दिन उसका काम पूरा हो जाएगा, और परमात्मा की जो कृपा दृष्टि का वर्षाव है, अमृत वर्षा जो है, वो हमेशा हमेशा के लिए 24 घंटे होने लगेगी। तो विश्वास रखो। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।